नमस्कार, स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो राजनीतिक गलियारों में 2 साल से सुर्खियों में चल रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य मणिपुर जो 2 साल से हिंसा में जल रहा है। वो हिंसा किस बात को लेकर हो रही है? 2023 में जब मणिपुर जला तो किस बात की हिंसा थी? 2025 में जब मणिपुर फिर से जल रहा है तो किस बात की हिंसा है? इन सारे विषय के बारे में आज की इस क्लास में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। जी हाँ, मणिपुर फिर से जल रहा है 8 जून 2025 में। हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं कि मणिपुर क्यों जल रहा है। न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि मणिपुर फिर से आग में जल रहा है, जाति हिंसा में जल रहा है। तो इसी चीज़ को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को, जो सरकार में है इस टाइम, उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए बताया है कि एसोसिएशंस ऑफ भारत माता इन मणिपुर, इन्होंने कहा है भारत माता की हत्या हो रही है मणिपुर में। लेकिन जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है केंद्र की, वो 2023 में भी कुछ नहीं कर पाई है और फिर से मणिपुर 2025 में फिर से जल रहा है। बहुत सारे न्यूज़ में ये निकल के बातें आ रही है। ठीक है, ये न्यूज़ चैनल में निकल के आ रहा है कि मणिपुर क्या है, फिर से जल रहा है। राहुल गांधी का बयान है या व्यंग्यात्मक आप कह सकते हैं कि टिप्पणी है सरकार को लेके। ठीक है, देखो, अगर हम लोग बात करें कि पूर्वोत्तर में ये जो 7 राज्य हैं, हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, जो इनमें से एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, जो अभी 2023 से लेकर 2025 तक वो जल रहा है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे अगर बात करें तो मणिपुर में कितने ज़िले हैं, तो मणिपुर में 16 ज़िले हैं और मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। ठीक है, और मणिपुर की जो राजधानी होती है इम्फाल होती है। ये सेंटर में आपको इम्फाल दिख रहा होगा। ये जो है मणिपुर का सेंटर है, इम्फाल वाला एरिया, जहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और ये जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर कुकी जनजाति या नागा जनजाति के लोग रहते हैं। अगर बात करें तो मणिपुर में बहुत सारी जनजातियाँ, लगभग 60 जनजातियाँ मणिपुर में रहती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भाई मणिपुर में जो जाति हिंसा हो रही है, जिसे मणिपुर 2023 से लेकर 2025 तक जल रहा है, क्या हिंसा है, क्या किस बात पर इनका विवाद है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे बात करें कि वर्तमान में 23 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से वहाँ की जो विधानसभा है क्या हो गई थी, निलंबित हो गई थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 60 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के, वो 60 सदस्य में से 40 सदस्य जो होते हैं इस मैतेई समुदाय के लोगों में से आते हैं। बाकी जो इतना बड़ा एरिया है, पहाड़ी एरिया जहाँ पे कुकी जनजाति रहती है, वहाँ से 20 सीटें आती है। ठीक है, तो 40 सीटें इस छोटे से क्षेत्र को दिया गया है और जो पहाड़ी एरिया है इतना, इनमें से 20 सीटें निकल के आती है। ठीक है, आगे क्या विवाद है इन दोनों जातियों के बीच में, जिसकी वजह से मणिपुर हिंसा में जल रहा है। मणिपुर हिंसा में 2023 में भी जला और 2025 में, मतलब कंटिन्यू मणिपुर जल ही रहा है 2023 से। हाँ, कुछ दिनों तक मणिपुर में शांति रही है, इसके बाद फिर से ये हिंसा शुरू हो गई है। ठीक है, आगे बात करें कि जब मणिपुर 2023 में जल रहा था तो उस टाइम नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो सरकार में है, उसने मणिपुर को जब जल रहा था तो क्या रोकने का प्रयास किया गया? मणिपुर नरेंद्र मोदी गए, उनके लोगों की आवाज़ सुनी, नहीं सुनी? इस बात पे काफ़ी चर्चा में थे कि नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा कर रहे हैं, देश में रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाके वहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, उनकी समस्याएँ का समाधान नहीं कर रहे हैं। इस बात पर काफ़ी चर्चा में थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, देखो, वहीं अगर दूसरी बात करें हम लोग, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी मणिपुर गए थे और वहाँ के लोगों की आवाज़ सुनी, वहाँ के लोगों की परेशानी को सुना और समझा। ठीक है, मणिपुर 2025 में फिर से जल रहा है तो उसका एक ही रीज़न है कि मणिपुर में जाति हिंसा फिर से भड़क गई है, जिसकी वजह से एक सेम ड्रेस में, ब्लैक कलर का ड्रेस है सब ने पहन रखा है और अपने ऊपर क्या कर रहे हैं वो लोग, पेट्रोल डाल रहे हैं, है ना। अपने ऊपर पेट्रोल डाल के बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। ये इनके आत्मदाह करने के पीछे का रीज़न क्या है? इनके मैतेई के एक नेता हैं जिनको वहाँ CBI ने क्या किया है, अरेस्ट कर लिया है, इसीलिए। ठीक है, आगे हम लोग बताएंगे इसके बारे में। ये चर्चा देख लो, यहाँ मणिपुर फिर से 2025 में फिर से जलना। अगर हम लोग आगे बात करें कि मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है, तो मेन रीज़न ये है कि वहाँ की जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनको जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति में दर्जा देने की मांग को लेकर है कि मैतेई समुदाय वहाँ मांग रहा है कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। वहीं कुकी जनजाति जो है इसका विरोध कर रहे हैं। कुकी जनजाति जो पहाड़ी एरिया में मणिपुर के रह रहे हैं, उनका मानना है कि इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मणिपुर एक बार फिर से हिंसा में है 2025 में। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले भाई कि हिंसा में क्यों है मणिपुर। तो देखो, मणिपुर की जाति संरचना क्या है। अगर जाति संरचना की हम लोग बात करें कि मणिपुर में जितनी भी जातियां हैं, किस किस एरिया में रहती हैं, उनका क्या प्रतिशत है, कितने लोग हैं, है ना, उन सारी चीज़ों हम लोग बात करेंगे। तो मणिपुर की जो भौगोलिक संरचना है, संरचना में कई तरह की समस्याएँ हैं। जैसे मणिपुर एक फुटबॉल की तरह कहा जा रहा है, एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसमें इम्फाल वैली जो बीच सेंटर वाला एरिया है, ये इम्फाल वैली जो यहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी जो चारों तरफ से ये पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया जहाँ पे कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, ये गलियारा माना जा रहा है उस फुटबॉल फील्ड।
अब देखो मैतेई समुदाय का तर्क क्या है, क्या कहना है मैतेई समुदाय का। उनका कहना है कि जब 1949 में भारत में मणिपुर शामिल हुआ था, उससे पहले जो मैतेई समुदाय है वहाँ के लोगों को अनुसूचित जनजाति में रखा गया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं किस कारण से उनको क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है। उसी को ये लोग अपील कर रहे हैं कि हमें फिर से अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। और जो कि वहाँ कुकी जनजाति जो है उनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। अब कुकी जनजाति क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जो मैतेई समुदाय है उनको अनुसूचित जनजाति में फिर से नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो देखो यहाँ पे मैतेई ट्राइब जो है उनका याचिका है कि सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने मतलब राज्य सरकार ने 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्र जनजाति जो 10 साल का पुराना जो मामला था उसको हाई कोर्ट ने सिफारिश की वहाँ की राज्य सरकार से कि मैतेई समुदाय को जनजाति में मतलब उनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा के लिए कहा गया है ना। कोर्ट ने 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया था। ठीक है, पूरा मामला है जनजाति हिंसा का। ठीक है, अब याचिकाओं में हाई कोर्ट ने क्या बताया कि 1949 मैंने कहा कि 1949 में मणिपुर का भारत में जब विलय हुआ था, उससे पहले जो मैतेई समुदाय है ये जनजाति थे। ठीक है, इनकी दलील थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा जो उनके समुदाय इसलिए दिया जाएगा ताकि वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की जो परंपरा है, संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है, उनको हम लोग क्या करें, सुरक्षित करें, उनकी रक्षा कर पाएँ। इसलिए जो मैतेई समुदाय है इनको जनजाति का दर्जा दे देना चाहिए था। ठीक है, ये इनकी अपील है। अब मणिपुर के जनजाति समुदाय में मैतेई का दर्जा देने के खिलाफ क्यों है। और जो मणिपुर की दूसरी जनजाति है जो कुकी या नागा है, जो बहुत सारी जनजाति हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो मैतेई समुदाय है उनको जनजाति का दर्जा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, उनका ये तर्क है जो मैतेई समुदाय है वो पहले से इतना दबदबा है, मतलब उनका दबदबा मतलब कि कानून में है, प्रशासन में, सरकार में है और पढ़े लिखे लोग हैं वो मैतेई समुदाय के लोग, इसलिए उनको जनजाति का दर्जा नहीं देना चाहिए। अगर उनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा तो और भी आगे बढ़ जाएंगे। जो कुकी जनजाति है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात अगर देखें जो मैतेई समुदाय है वहाँ पे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 64% वहाँ पे मैतेई समुदाय है 10% एरिया पे। बाकी जितने 90% के एरिया है वहाँ पे जो कुकी जनजाति है वहाँ के लोग रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूह का कहना है कि मैतेई का जनसंख्या देखा जाए तो सियासी दबदबा है उनका। ठीक है, इसके अलावा वो पढ़े लिखे भी हैं, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि कुल मिलाकर मणिपुर में लगभग 60 जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें नागा और कुकी क्या हैं, कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, 60 जनजातियाँ रहती हैं, उसमें से कुछ ही प्रमुख जनजातियाँ हैं। मैतेई भी मणिपुर की एक बड़ी आबादी है, एक सबसे बड़ी अगर आबादी देखा जाए मणिपुर में तो मैतेई की आबादी सबसे बड़ी है, लेकिन वे गैर जनजाति है, उनको जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया। इसी जनजाति को दर्जे को लेकर क्या यहाँ पे जाति हिंसा 2023 में भी हुई थी, अभी भी हिंसा चल रही है। ठीक है, देखो अब अगर देखा जाए कि मणिपुर प्रदर्शनकारियों खुद पर पेट्रोल डालकर अभी 2025 में मतलब 8 जून 2025 में निकल के आया कि कुछ युवा अपने सर पे पेट्रोल डाल के अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या, ये क्यों युवा कर रहे हैं ऐसा, उनके जो मैतेई के एक लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, उनके एक लीडर हैं जिनका नाम है टेंगो गाई। ठीक है, अरमबाई टेंगो गाई उनके लीडर हैं। उनको क्या किया, सीबीआई ने क्या कर लिया, डिटेन कर लिया 8 जून 2025 को। अब सीबीआई का आरोप है कि जो मैतेई के जो लीडर हैं वो 2023 में जब जाति हिंसा हुई थी तो उस हिंसा को भड़काने का काम उन्होंने ही किया था। ये सीबीआई का आरोप है। इस चीज़ को लेके उन्हें क्या कर लिया गया, सीबीआई ने डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। इसलिए जो युवा हैं, इनके नेता हैं, इनको बचाने के लिए वो लीडर लड़ रहे हैं, तो ये युवा अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। अब मणिपुर के बहुत सारे राज्यों बहुत सारे ज़िलों में क्या हुआ है, इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है। ठीक है, तो जाति हिंसा वहाँ पर भड़क गई है फिर से। देखो ये है, ये उनके जो नेता हैं 8 जून की बात है, इनको क्या कर लिया गया है, फिर से अरेस्ट कर लिया है। मणिपुर में के मैतेई संगठन के अरमबाई टेंगोल एक नेता है ना, जिनका नाम है कानन सिंह। रविवार को सीबीआई ने क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया है। उनका आरोप है कि भाई 2023 में जो हिंसा भड़की थी, इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद शनिवार को देर रात मणिपुर में क्या हुआ है, हिंसा फिर से भड़क गई है 2025 में। ठीक है, आगे देखो। अब मणिपुर में 48 हेक्टेयर अवैध अफीम, जो कुकी जनजाति जो पहाड़ों में रहती है, मैंने आपको बताया कि जो कुकी जनजाति है मैतेई समुदाय को छोड़ के एक वहाँ की जो नागा और कुकी जनजाति के लोग हैं जो बाहर से, जैसे म्यांमार हो गया या असम हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों से निकल के गए हैं और जो मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र एरिया है वहाँ पर ये लोग बस गए हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अफीम की खेती करते हैं पहाड़ों पर। तो वहाँ के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह ने क्या किया है, वहाँ की 48 हेक्टेयर की जो अफीम की खेती थी उसको क्या कर दिया है, जलवा दिया है या कटवा दिया है, बर्बाद करवा दिया है। उन्होंने बाकायदा
देखो 29 जनवरी की ये बात है 2025 में, उन्होंने क्या किया, 8.4 हेक्टेयर की अफीम की खेती को क्या कर दिया, नष्ट करवा दिया। उनका मानना है कि भाई हम मणिपुर को नशा मुक्त करना चाहते हैं, इसमें हमें मणिपुर की जो जनता है उसका साथ चाहिए। और ये जो एन बीरेन सिंह है ये बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, बीजेपी के नेता हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, देखो आगे हम लोग बात करेंगे 2022 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीरेन सिंह ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाया और 60 की विधानसभा में सीटों में से 21 जीता था 2017 में और 32 सीट 2022 में इन्होंने जीती थी और ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये, और ये मणिपुर को नशा मुक्त करना चाह रहे हैं। और जब ये जो हिंसा भड़की है 2025 में, मैथई समुदाय के जो लीडर हैं करण सिंह, उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये हिंसा फिर से मणिपुर में भड़क रही है और जाति हिंसा में मणिपुर फिर से 2025 में जल रहा है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि मणिपुर में जाति हिंसा क्यों भड़क रही है। दो समुदाय के बीच की लड़ाई है, एक कुकी समुदाय है और एक हमारा मैतेई समुदाय है। इन मैतेई समुदाय का मानना है कि हमें जनजाति का दर्जा देना चाहिए और कुकी जनजाति का मानना है कि इनको जनजाति का दर्जा नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारे संसाधनों की हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, हम क्या करेंगे, खतरे में आ जाएंगे। पहले से भी जो मैतेई समुदाय है इनकी आबादी वहाँ पर पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है। और जो मैतेई समुदाय है उनका मानना है कि हम लोग क्या हो रहे हैं, इस जो इम्फाल वैली है उसी में धीरे धीरे सिकुड़ते हुए चले जा रहे हैं और पहाड़ी जो एरिया है वहाँ पे कुकी जनजाति का क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। इसी बात को लेके वहाँ जाति हिंसा 2023 में हुई थी और यहाँ फिर से हिंसा भड़क गई है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।